हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आप सभी को एसएस मैथ जोन में स्वागत है। और आप लोग को पिछले वाले वीडियो में पार्ट 3 तक पढ़ा दिया गया है और आज आप लोग को पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 तक हो गया था, आज आप लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन। जितना आप लोग का जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है सब आप लोग का VVI है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। एकदम एक चैप्टर पूरा खत्म करके दूसरा चैप्टर में हम लोग का चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 43 स्टार्ट करना है। 43 क्या है ध्यान दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है किसी मकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था। यदि वार्षिक प्रीमियम 2.1/2% की दर से 225 रुपया है तो मकान की कीमत निकालें। देखिए मकान की कीमत क्या है, तो 3/4 का जो दिया हुआ है ग्राम में दर दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और हम लोग का समय भी दिया, ब्याज भी दिया हुआ है, समय भी वार्षिक दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग का 43 समझिएगा बहुत बढ़िया से। 3/4 भाग का ही आर दिया हुआ है, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा दर। और इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, वो आप लोग का दिया हुआ है 225 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और टी मेरा दिया हुआ है 1 वर्ष। तो यहाँ पे देखिएगा 3/4, ठीक है ना। 3/4 भाग का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हम लोग का कितना होगा, ध्यान दीजिएगा कि 225 गुने 100 और बटा R/2 यानी 1 गुने 5, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, कट जाएगा। इसमें पंचों का कितना हो जाएगा, इसमें पंचों का 20 और 50 25, 45 दूनी 90, आने की हम लोग का 9,000 रुपया 3/4 भाग का करें मूलधन हुआ। तो देखिएगा इसीलिए एक भाग का मूलधन जो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 9/3/4। ये 4 जो है देखिए कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। ये आपका गुने 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9, 3,000 मरतबे करिए तो 4 तिया 12,000 आपका आंसर। कितना आंसर हो गया 12,000 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को हम लोग का करते चलना है और उतारते चलना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 43 हो गया, 44 फटाफट क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 44 नंबर क्वेश्चन 44 हम लोग कहता है हमारा 8,000 रुपया जमा करती है जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। देखिए हम आप लोग क्लास में पढ़ा दिए होंगे कि नया मिश्रधन पुराना मिश्रधन बराबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 कि नया मिश्रधन जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना, नया मेरा मिश्रधन दिया हुआ है तो नया मिश्रधन बराबर होता है पुराना मिश्रधन प्लस माइनस P इंटू R इंटू T बटा 100। P इंटू R इंटू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100। इसमें मेरा नया मिश्रधन पूछ रहा है तो पुराना मिश्रधन मेरा दिया हुआ है कितना 9200 दिया हुआ है। अगर प्लस माइनस के मतलब आप लोग सही समझते हो, प्लस माइनस है सर, तो अगर वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो प्लस, कमी करने के लिए बोलेगा तो माइनस। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा कितना प्लस। P का जो मेरा वैल्यू दिया है, P का जो मेरा वैल्यू दिया है तो 8,000 दे रहे हैं
और आर का मेरा वैल्यू दिया हुआ है इसमें 2%, वही बढ़ाने के लिए बोला तो प्लस, ठीक है। और टी मेरा दिया हुआ है इसमें 3 वर्ष, और बाटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग का कैंसिल, यानी 9200 प्लस कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 8 7 48, यानी 480। इसको अगर हम लोग जोड़ देते होंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9200 दिया हुआ है और इसमें मेरा दिया हुआ है 8, यानी कि मेरा 9680 रुपये आंसर। कोई दिक्कत, जोड़ दी है ना, हो गया हो कुछ। चलिए अगला टॉपिक पाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझ के चलना है। 44 हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 हम लोग का क्वेश्चन कहता है 45 नंबर, फटाफट क्वेश्चन को लेके चलना है बाबू मेरे। 45 नंबर क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड पर क्या कहता है। 45 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बढ़िया है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। बोलता है एक राशि एक वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणात्मक ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो 120 रुपया बनी, तो मूलधन की राशि क्या है। देखिए यानी कि साधारण ब्याज मेरा दिया हुआ 120 रुपये, एसआई मेरा दिया हुआ 100 रुपया दिया, ठीक है। एक वर्ष दिया, आर मेरा कितना दिया हुआ 3%, और टी मेरा दिया है 1 ईयर। तो मूलधन पूछता है बाबू, तो पी बराबर क्या होगा, 120 गुने 100 और 3 गुने 1, तो 3 चौका 12, 40 हो गया, 40 पर क्या जीरो 2 जीरो, यानी 4000 आपको आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते चलना है क्वेश्चन को। चलिए अगला पॉइंट पाइएगा आप लोग, 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन को आइएगा, देखिए समझिए। घर पर हम लोग को बैठना नहीं है, लॉकडाउन अभी आप लोग का ख़त्म होने वाला नहीं है, और ये नहीं घर पर बैठ के हम लोग पूरा खाने में पीने में मस्ती रही है, नहीं। खाना भी जितना जरूरी है जितना हम लोग का पढ़ना जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई भी करना है ना। जितना हम बताने जा रहे हैं, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जरूर पढ़े होंगे, यानी आप लोग क्लास में जरूर चैप्टर पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग क्या करना है, रिविजन करना है, यानी जितना रिविजन करिएगा उतने आप लोग का फायदा होगा, ठीक है ना। तो हम अगर किसी लड़कों के पास क्वेश्चन नहीं है तो जिनका क्वेश्चन नहीं रहेगा आप पूछ करके रोक दीजिएगा, और रोकने के बाद में क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आगे इसे बढ़ाते चल जाना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है 45 हो गया, 46 देखिएगा क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है ना। क्या कहता है 46, एक बैंक 5500 रुपया तक की राशि 4% पर, उसी आगे की राशि 6% पर। देखो यहाँ ध्यान देना है कि 4% पर दे रहा है इसमें, तो 4% पर उसको कितना रुपया दिया, 5500 रुपये, है ना। अब इस पर हमको कहता है कि 6% पर, तो 6% पर हम लोग कहता है, तो 6% पे हमको 1300 ग्राम दे लो, 13 2 इतना में से हम 5500 अगर हटा दिया जाए तो हम लोग का कितना बचेगा मेरे बाबू, है ना। इसको हटा देते हैं तो 0 की 0 हो गया, 5 की 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 5 12, यानी कितना रुपया हो गया। अब दोनों का कहता है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं, यानी कि 6% पे हो गया, तो बोलता है यदि कि 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी दोनों द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा, 4% पर एक 6% पर, तो दोनों के हम लोग निकाल लेते हैं, यानी 5500 पी इंटू आर पढ़े होंगे, तो आर का मेरा वैल्यू 4% हुआ, और टी का मेरा वैल्यू जो कितना हुआ 2 हो गया, और बटे में 100, टोटल इसको ऐड करेंगे, यानी कि 77 50 हो गया इसमें। और अगला जो मेरा दिया हुआ है इसमें 6% पर दिया है कितना, 2 वर्षों के लिए, एकदम यहाँ पे काट दो, एकदम सिंपल है कि हम लोग को समझ चलना है, ठीक है ना। अब इसको हमको देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हमको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 5 5 से काट देना, इसको 155 से काट देना, दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसको मेरा जो आएगा इसमें 480 प्लस, इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे बाबू तो आएगा हम लोग कितना आएगा 930,
अगर सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 1300 हम लोग का 70 आंसर। कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन को लेके चलना है, बताते चलना है, ठीक है ना। लॉकडाउन को फायदा, मजबूरी का फायदा मत उठाइए, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम होगा ही, ठीक है, इसीलिए हम लोग का लगले रहना है, पढ़ते चलना है, ध्यान देना है क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग का है कितना, 46, 47 नंबर। 46 का कैंसिल खत्म हो गया, 47 नंबर। तो 47 नंबर क्या है, तो इसमें तो 47 नंबर आप लोग का सब बन जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, है ना। इसका जो हम लोग का 47 है, क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं। किसी धनराशि के 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि कितना, 70 रुपया होगा। साधारण ब्याज एसआई दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, समय भी दिया, तो पी निकाल लीजिए। इसका जो आंसर आएगा, पी का 500 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा घर पर ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आता है 48 नंबर क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को करते चलना है। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 8 वर्षों के लिए अधिक के लिए, 8 वर्षों के लिए कैसे करें, अधिक के लिए तो 6% प्रति वर्ष, तो कुल 9 वर्षों के लिए। लेकिन हम बता दिए क्लासरूम में क्या अवधि 9 वर्ष के दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 4 वर्ष, देखिएगा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है 4 वर्षों में क्या परसेंट पर 3, तो 4 गुने कितना होगा 3, तो 4 दिया मेरा 12 हो गया। अगला कहता है इसमें क्या कहता है, अगले 4 वर्षों के लिए, तो 4 गुने हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 गुने 5, तो 5 होगा 20। अगला कहता है 8 वर्षों के अधिक पर, तो 6% का है ना, तो 6 देखना है कि 4 4 के 8, शेष बचा 9 दिले, टोटल वर्ष दिले 8 में से घटा दें तो क्या वर्ष बचा, 1 वर्ष। टोटल 9 वर्ष के लिए करा ना, इसीलिए मेरा 1 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 38 हो जाएगा। तब इसमें हमको क्या कहता है, 38 हो गया। अब अगला इसमें पर देखते हैं क्वेश्चन को, 38 होता है तो अब क्वेश्चन कर अवधि के लिए, है ना। 31 साधारण ब्याज कितना दे रहे, 1870। साधारण ब्याज मेरा दिया है 8 कितना दे रहे हो, 817 रुपया दिया हुआ है। तो इसमें मेरा बोलता है वह राशि क्या होगा, तब सिंपल है। वह राशि के मतलब समझ ही रहे कि एसआई 817 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आर मेरा दिया हुआ है, आर इंटू टी गुना कर दिया जाए तो मेरा ये 6 था ना, सब टोटल जोड़ दिया तो क्या है 38, यहाँ 38 कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे 50 हो गया, 19 दूनी 38। इसको इसको भी हमको क्या कर देना है बाबू, गुना कर देना है। तो इसमें है ना, कितना से कर जाएगा आपका 43 से कर देना कैसी, और गुना कर देना है 43 गुने 50, यानी कितना होगा 35 15 5 का 20, 20 21, यानी 2150 रुपये आपको क्या आएगा, आंसर आ गया। फटाफट कर चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 2150 आंसर हो गया 48 का, है ना। हो गया होगा आप लोग को 49। चलिए देखिए 48 हो गया तो 49 को समझिएगा। 49 आप लोगों को कहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझिए बार बार, है ना, कि 2000 रुपया का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010, देखिए मैं दिया हुआ है कि 9 मार्च, ठीक है। 9 मार्च से कितना दिया हुआ है, 21 मई दे रहे, अरे आपका 2000 कितना दे रहे, 10। तो 2010 को 9 मार्च जो लगता है, मार्च कितना 21 का महीना लगता है ना, इसको 9 घटा देंगे तो कितना हमको बचता है बाबू मेरे, 22 बचता है मार्च, है ना। मार्च अप्रैल हो गया, तो अप्रैल कितना का लगता है 30, 21 मई 21, सबको जोड़ दे तो कितना है 73। दिन में अगर हम दिन है, अगर इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे 365 से भागा दे देंगे तो कितना से कटेगा 5, यानी 1/5 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, 1/5 वर्ष। अब 1/5 वर्ष दे रहे हैं, और इसमें मेरा 2000 रुपया दे रहे, साधारण ब्याज क्या पूछा, तो पी मेरा दे रहे कितना, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, तो 2000 रुपया दिया प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो बोलता है साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई का मेरा वैल्यू क्या होगा, तो
एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। अरे 2000 गुने क्या हो जाएगा, आर मेरा कितना हो गया बाबू, आर मेरा दे दिया कितना, आर मेरा इसमें दिया हुआ है ना, आर मेरा दिया है 8.25, यहाँ समय 1, आप गुने 100 बटे में कितना 5, ये हटा दीजिएगा तो फिर 100 आया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, आइए 0 से 0, 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10, 50 मेरा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 50 25 में काट दिया 33 से काट दिया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पर आप लोग आते हैं। समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 49। अब 50 आइए, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग करते चलना है। 50 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका बार बार एग्जाम में पूछता रहेगा। क्वेश्चन समझिएगा, 50 नंबर पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोलता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समय अवधि से में 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, बोलता है क्वेश्चन की 6 वर्ष में के गुनी, तो 6 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8, 2 के पावर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 के पावर इसको गुनी करना है, 2 के पर इस रूप में तोड़ना है, कितना 2 के पावर रखेंगे तो 8 है, 2 के पावर 8, ठीक है ना, 3 है और जो 3 आएगा इसमें गुना कर देना है, 6 गुने किया आएगा 3 6 18 आपका आंसर। आपको दिक्कत है, चलिए 50 एकदम बढ़िया से बता दिए होंगे, क्लास के रूम में बता दिए होंगे 50 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या बोलते हैं 6 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी, तो 8 यानी कि इसको 2 के पावर करना क्या है, 2 के पावर कितना किया 3 आ गया, और जो पावर आया वर्षों में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 76 18 आंसर हो गया। चलिए 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, 51 नंबर 51 कहता है किसी निश्चित धनराशि, क्वेश्चन फटाफट पढ़ते चलिएगा, पढ़ते चलना है ना। किसी निश्चित धनराशि पर 2.1/2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज था वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग कहीं कम पढ़ेंगे वास्तविक बट्टे। देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीवियस भी होता है, थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है, वास्तविक बट्टे समझिएगा है ना। साधारण ब्याज तो आप समझ रहे हैं कि पी इंटू आर टू टी बटे 100 होता है, यानी कि इसमें आर मेरा कितना दिया है 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2% दिया है, ठीक है। वर्ष यहाँ पे दिया है, ये आपका यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ष दिया है, टी बराबर दिया है 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष दे दिया, हाँ। आर मेरा एक दे दिया है 6% दे दिया। आप बताइएगा इस साधारण ब्याज वास्तविक बट्टे का दे देगा में, तो हमारा कि प्रिंसिपल जो हो जाएगा मेरा, माना कि मूलधन जो मेरा है तो कितना है 100 रुपया, तो मूलधन मेरा 100 रुपया है, तो एक में एस आई निकाल लेना है, क्या निकालना है एस आई, तो एस आई निकालना है, तो एस आई मेरा 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 की 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुने कितना हो जाएगा 6 और बट्टा 100 द्वितीय 6 बी पर 100, यानी कि 3x बटे मेरा 20 हो जाएगा। अवास्तविक बट्टा कहता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अवास्तविक बट्टा यानी कि अवास्तविक मतलब होता है अवास्तविक बट्टे, तो अवास्तविक बट्टे में होता है क्या, इसमें हमको ध्यान है P इंटू आर इंटू टी, तो P इंटू आर देखिए आप सूत्र देख लीजिएगा, इसका होता है क्या कि P इंटू आर इंटू टी होता है 100 प्लस आर इंटू टी होता है, ये वास्तविक बट्टे का सूत्र है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 प्लस आर इंटू टी होता है। तो P का मेरा जो वैल्यू इसमें है, तो P यानी 100 हो गया, R का मेरा वैल्यू हो गया जी यानी कि 5/2 गुने है ना 6 हो गया इसमें। अब यहाँ ध्यान देना है 100 प्लस हो गया 5/2 गुने 6, तो द्वितीय आई 6 आई 3, यानी हमको यहाँ पे 15x बटे कितना आ जाएगा, यानी 15x बटे हम लोग को आ जाएगा इसमें 115, यानी 3 से कटेगा 23 से, यानी कि 3x बटे 23, दोनों का अंतर कहता है, तो अंतर दिया हुआ है इसमें ना, तो अंतर कहता है, ठीक है ना, अंतर कहता है, तो अंतर मेरा 3x बटे मेरा कितना आएगा 20 और 3x बटे के 23 बराबर 90, जो x बराबर जो आएगा वो आपको क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर वैल्यू मेरा आंसर आ जाएगा देखना 4600, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग का 51 नंबर क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को चलते चल रहा है, 51 खत्म हो गया,
अगला 52 नंबर आएगा 52 नंबर क्वेश्चन। समझते चलना है, फटाफट उतारते चलना है, ठीक है ना। चलिए 52। अब क्वेश्चन को ध्यान देना है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसे। 52 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लो क्या कहता है। 2665 रुपया की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या। हम आप लोग क्लास में बताए ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर चाहेंगे तो ऑपरेशन बना लीजिएगा, तो हम भी बना लेते हैं, ठीक है ना। एक लॉन्ग मैथड्स बताते हैं, अभी शॉर्ट मैथड्स से वीडियो द्वारा बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है क्या चीज कि 2665 पहला भाग जो मेरा 1 से दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं कि पहला भाग गुनी कितना ग्राम में दिया हो, 3% दे रहे, तो 3% दे रहे 8। अब बाटा में हमको क्या हो गया 100। अब बराबर यहाँ देख लेते हैं P2 दूसरा भाग यहाँ देखिएगा, दूसरा भाग दिया है, तो दूसरा भाग जो ग्राम में दे रहे हैं मेरा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना 5%, 5% 3 गुने में क्या होगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 मेरा कैंसिल, यानी कि पहला भाग रेशियो है ना, पहला भाग रेशियो दूसरा भाग, यानी कि 5:8। किसको दूसरा भाग में पूछ रहे हैं, तो तुम लोग रेशियो पढ़ाए होंगे कि दूसरा भाग जिसको 12 में पूछा उसका मान ऊपर हो गया, और 8 5 कितना 13, और 2600 कितना दे रहे 65, तो 13 दूनी 26, 0 13 5 65 कैंसिल हो गया, 8 5 40 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 1640 रुपया आंसर। चलिए फटाफट हो गया ना, इसको बनाते चलना है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। जितने आप लोग स्पीड बनाइएगा उतना ही फायदा होगा। चलिए 52 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 53 नंबर क्वेश्चन को लेके चलना है। हाँ स्पीड को बढ़ाइए धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग का है, ध्यान दीजिए। 52 हो गया तो 53 नंबर आप लोग समझिएगा क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर जो 53 है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर जल्दी फटाफट करते चलिए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। 53 स्क्रीन पर क्वेश्चन है ना, पढ़िए इसको आगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि 53 नंबर क्वेश्चन, किसी निजी धन राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज यानी 659.80 अधिक है, दोनों ब्याजों का योग क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले माना मूलधन की पी है या एक्स मान लीजिए ग्राम में, माना कि मूलधन है जो 1 रुपया, माना कि मूलधन कितना दे रहे एक्स दे रहे, तो सी आई एस आई किसको पता नहीं है, तो सी इंटू आर इंटू टी ऐसा ही होता है, तो एक्स इंटू हो गया, एक्स इंटू हो गया ग्राम में 5% का था, तो 5 गुने 3 हो गया, अब बट्टे 100 माइनस कर दीजिए ग्राम में। आप बताओ कि यहाँ पे एक्स दे रहे हैं तो एक्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। 1 प्लस दे रहे हैं ग्राम में 1, आर का मेरा वैल्यू ही ग्राम में दे रहे हैं ना, आर पर आर दे रहे, तो आर कितना दे रहे 4 बट्टे 100 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज जितना अंतर दे रहा है ग्राम में हम लोग का ध्यान दीजिएगा 649 पॉइंट कितना दे रहा 80 दिया है, इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। घर बैठ कर सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर जो देगा हम लोग का 9500 रुपया दे देगा, सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। यानी बोलता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, दोनों का अंतर कर दिए तो इतना मान निकल गया, और एक्स का वैल्यू पूछता तो एक्स बराबर कितना हो गया 9500 रुपया, ठीक है। फटाफट करते चलिए इस क्वेश्चन को। 53 हो गया होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, 53 है तो अब 54 आइएगा। 54 क्या कहता है ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के आयुष है जो चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपया उधार लेता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा, हम आप लोग को सी आई बराबर सूत्र भी बता दिए होंगे, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टी माइनस पी, ये आपका सूत्र हो गया है ना। सूत्र से ही बना सकते हैं और नहीं तो हम आप लोग के इस टाइप से बता दिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक पर बताए होंगे कि सी आई दिया है पी का x%, हम पढ़ाए होंगे इसमें, ध्यान दीजिए पढ़ाए होंगे एकरा में कि मेरा आर दिया हुआ है 5%, ठीक है, और टी मेरा 2 वर्ष का 5 दूनी कितना 10, दोनों का गुना करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 5 25, 2 अंक के बाद 16 पाए थे, अगर 2 और 16 रहे तो पी का मेरा वैल्यू दे रहा है इसमें 3000 दिया हुआ है, तो 3000 और 10.25 बटे मेरा कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 100 आया तो 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है ना। गुना कर लीजिएगा तो 30 7 1 है ना, 10 है तो 1 दशमलव बैठा दिए, आपका यानी 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर 88 042 44 015 पर कोई अगर लड़का का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा तो नंबर लिख कर क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा और उसको हम बना के भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फिर आप में 55 नंबर समझिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 55 क्या कहता है, फटाफट करते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन और है ना। यदि जति ने 5000 रुपया का निवेश 3 साल के लिए, देखिए एकदम क्वेश्चन सिंपल है, 5 यानी कि बढ़ाते चलना है, 3 साल के लिए किया गया और ब्याज की दर पहले साल के 4% और दूसरे वर्ष के 3% और तीसरे वर्ष के 2% के बाद, तो देखिए कुछ नहीं है, यानी कि हम 5000 गुने गुना कर देना है, एक कितना कर देना है बाबू 4%, तो 104 बटे 100 गुने, फिर कितना दे दिया अगर हमें हमको 103 दे दिया, तो 103 बटे हम लोग का 100 हो गया, फिर कहता है कितना 2%, तो 102 बटे 100 सोल्व कर लीजिएगा, जो आपको आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 आइएगा, फटाफट करके आइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 है ना। 56 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिंपल है। बोलता है कि 4000 रुपया है ना, 40,000 रुपया है दिया हुआ है और 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित हो। देखिए जब भी कोई धनराशि हो जाता है तो हम लोग का अमाउंट खुलता है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है ना। तो ये तो P का मेरा वैल्यू कितना दे दिया, ध्यान देना है 40,000 रुपया दे दिया है, ठीक है ना, कहाँ 40,000 ठीक है ना, 40,000 हो गया। और इसमें हम हमको देखते हैं कि 1 प्लस दिया है, तो 1 प्लस यानी कि 20 बटे हम लोग का 100 का स्क्वायर, 20/100 यानी कि 40,000। तो यहाँ पर ध्यान देते चलना है, बनाते चलना है, मिस्टेक नहीं करना बाबू। 6/5 है, 6/5, अब कर दो 8/5 मेरा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। 16/5 मेरा 80, अब गुना कर दीजिए कि 1600 गुने कितना हो जाएगा 6×6 = 36, ठीक है ना। गुना कर देना है, इसको कितना आंसर आएगा गुना करके मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर आइएगा। ये भी बहुत क्वेश्चन आप लोग का 57 है पूछता रहता है, हो जाएगा गुना। चलिए 57 नंबर, चलिए 57 नंबर है। बहुत VVI क्वेश्चन है, पूछता रहता होगा, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। बोलता है क्या क्वेश्चन में 40,000 रुपये बोलता है क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपया और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज क्या दर है। वो बोले हम पढ़ाए होंगे कि क्रमगत पर आधारित प्रश्न, तो क्रमगत पर अगर दिया रहे तो A/P पर पढ़ाए थे ना, यानी कि इसमें R बराबर, इसमें ध्यान देना है, इसमें दिया है कि R बराबर दिया है 1597.20 और 1452 - 1 गुने
100 पॉइंटर घटेगा तो 100 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और घटा देना है इसको हम लोग को। तो 1452 बटे 1452 घटा देना है 1452 यानी कट जाएगा आपका 10 से गुना कितना है 100 इतना कैंसिल आने कितना है सर 10%। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा आज का क्लास इतना ही। ठीक है, इसको लगातार इसको इतना क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए हैं। टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब एक से लेकर जितना पढ़ा दिया है उसको नोट करते चलना है। ठीक है, हाँ।